आज हम लोग हैं तिमली संस्थान में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे साथ हैं। ये तिमली संस्थान में क्या है कि ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग चीज़ों पर बच्चों का भी और लोगों का भी फोकस कराते हैं। तो जो अभी हमारे साथ हैं ये भूमाराम जी हैं, ये यहाँ पर एग्रीकल्चर का पार्ट देखते हैं, है ना सर? जी। तो एग्रीकल्चर के बारे में बताइए, मतलब आपका जो मोटिव है वो क्या है बेसिकली, कि आप यहाँ पे। और एक चीज़ और बता दूं कि सर जयपुर से आए हुए हैं, तो जयपुर से और तिमली गांव में आना, ये एक उत्तराखंड हो गया, आपका राजस्थान हो गया, वहाँ से यहाँ पर आके शिफ्ट करके और आप एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हो, तो मतलब उसका क्या मोटिव है आपका, किस वजह से आप यहाँ पर आए हो और क्या करना चाहते हो यहाँ पे? जी, हमारा मोटिव है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं उनको रोकना है, और यहाँ पे एक एग्रीकल्चर मॉडल तैयार करके उनको सिखाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे उस बारे में कि इससे अपने इस तरीके से अपन फसल ग्रो करते हैं और इससे इतना प्रोडक्शन होगा और इतनी इनकम हो जाएगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो लोगों की एक मेंटेलिटी बनी होती है कि सिर्फ आप बाहर जाके काम कर सकते हो और गांव में आप कुछ नहीं कर सकते, या पहाड़ों में आप कोई एग्रीकल्चर का कुछ कर नहीं सकते हो, यहाँ पे सब्जियां नहीं हो सकती है, कोई फसल नहीं हो सकती है। जी। आपका कहने का मतलब है वो चीजें आप बता रहे हो कि यहाँ पर रहकर भी आप चीजें कर सकते हो ना? हाँ जी, उनको पूरा सिखाएंगे कि अपने बीज को कैसे लगाए हैं, उसकी कैसे पौध तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं, क्या क्या डिजीज आते हैं, तो वो सब उनको सिखाएंगे। बाद में वो उनसे ग्रो कराएंगे। तो मतलब इस संस्था से जुड़ने का जो आपका मकसद है वो मेरे ख्याल से इतना ही होगा कि आप यहाँ के लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि पहाड़ के बारे में भी मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना जी। कि लोगों का वही माइंडसेट बन जाता है कि यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते हो, यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर भी मतलब ये चीजें हो सकती है, आप कुछ कहना चाह रहे हाँ हो? सर। तो आपने इस बारे में मतलब अभी कितना काम किया और आप कैसे मतलब कर रहे हो यहाँ पर? हम ही अभी 5 एकड़ पे काम कर रहे हैं, जिसमें लगा रहे हैं 4 एकड़ में तो अपने कॉमर्शियल क्रॉप लगा रहे हैं, 1 एकड़ में अपने मॉडल के रूप में सभी सब्जियां लगा रहे हैं। ओके। तो इसके मॉडल अपने दिखाने के लिए, शो के लिए है। कि मतलब कैसे वो ग्रो कर रहा जी। है ना? जी। तो और आप इस चीज की मतलब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं इनकी? ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग भी दोगे आप? जैसे लोग बोलेंगे कि हाँ आपने तो इतना कर दिया, अगर कोई बाहर से आपसे आकर सीखना चाहे या कोई आपके साथ करना चाहे तो उनको भी आप ट्रेन करोगे कि ये चीज़ है, इस तरीके से आप कर सकते हो? ट्रेंड करेंगे और उनको करके दिखाएंगे कि इसमें इतना मुनाफा हो रहा है। हाँ, मतलब बेसिकली तो प्रॉफिट ही मैटर करता है ना, कि हाँ आप कर रहे हो। क्योंकि अगर आप बोलोगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो आपने कर दिया होगा, आप कर सकते हो। जी। तो आप वो औरों को भी करके दिखा सकते हो, है ना? जी। जी। तो इस संस्थान के साथ जुड़े हुए सर आपको कितना टाइम हो गया लगभग? मैं अभी तो महीना भर हुआ है। पहले मैं यहाँ 1.5-2 साल रह के दिया था, पहले भी किया था, फिर मैं बीच में किसी कारणवश चला गया था। अच्छा अच्छा। जी। तो मतलब आपको अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ जुड़ के, बात करके, काम करके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। जी। तो इन्होंने हमें बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शहर ही जाओगे तभी आप इनकम कर सकते हो, या जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग में। यहाँ बताऊं कि मैं शहर से जो 5-10 हज़ार या 15 हज़ार 20 हज़ार जो कमा रहे हैं, उनसे ज्यादा अपने यहाँ खेत में काम करके कमा सकते हैं। हाँ, मतलब बेसिकली आपका जो मोटिव है वो यही हो गया कि जो लोगों का माइंड सेट है कि जो कम पढ़े लिखे हैं, हाँ। है ना, वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। जी। वो छोटी मोटी 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर चले जाते हो कि हम बाहर करेंगे। जी। जी। तो वो चीज़ आप मतलब चाह रहे हो कहीं ना कहीं कि रोकना, कि वो चीज़ें ना हो, लोग यहीं पर रहकर अपना काम करें, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो एवरेज कमाना चाहते हैं। ये अच्छे पढ़े लिखे तो बहुत कुछ। हाँ, मतलब तो उस पर ये निर्भर करता है ना कि वो कितना काम करेंगे तो प्रॉफिट उसी हिसाब से उनका वो तो मल्टीपल होता रहेगा ना। जी। जी। लोगों का देखते हैं जो पुलिया हाउस लगा रखे हैं, उन्होंने करोड़ों का टर्न ओवर है। बिल्कुल बिल्कुल। जे बात करें तो खेमाराम चौधरी हमारे राजस्थान में, जयपुर में, तो उनका 2 करोड़ का टर्न ओवर है। जी जी जी, इसी चीज से। जी। तो बहुत कुछ कर सकता है आदमी एग्रीकल्चर में। हाँ नहीं, वो तो है कि मतलब शुरुआत के लिए जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप कहना चाह रहे हो कि वो चीज़ यहाँ पर रहकर भी हम कर सकते हैं ना। एक जॉब में आप बंध जाते हो, वहाँ पर जॉब में तो इंसान बंध जाता है ना। तो आप कहना चाह रहे हो यहाँ पर आप फ्रीली थोड़ा सा टाइम दे करके और ध्यान दे करके, थोड़ी एजुकेशन ले करके उसको चीज़ को कर सकते हैं ना। जी। जी। मेरा एक आपसे सवाल था कि जैसे मान लीजिए कोई यंग यंग जनरेशन है ना, जी। जी। या यूथ कोई आपके पास आता है, जी। तो आपका पहला स्टेप क्या होता है कि आप उसको क्या फंडामेंटल सिखाओगे, कि आप मतलब स्टार्टिंग कैसे करोगे उसकी, कि क्या चीज़ उनको आप स्टार्टिंग में बताओगे कि क्या प्रोसेस है इसका, है ना? तो वो चीज़ आप मुझे थोड़ा सा बताइए। उनको हम सिखाएंगे कि इसमें अपने शुरुआत में देखें कि अपने इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालना, कि वो किस तरीके से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाल के अपने कॉस्ट बचेगी तब तो अपने ग्रो कर पाएंगे। तो वो निकालना सिखाएंगे उनको
कि इस फसल को लगाएंगे, इसमें इतना इतना अपने इन्वेस्ट करेंगे और इतना अपने प्रॉफिट होगा, तब तो वो लगा पाएगा आगे, ना कौन लगाएगा। तो ये सिखाएंगे उनको कि उनको आप ये सिखाएंगे मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग में फार्मिंग में एंटर कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन आप सिखाएंगे बेसिकली कि आपको प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि मेन मोटिव तो प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे कि आजकल लोगों की मेंटेलिटी बेसिकली ये है, सभी की इनफैक्ट ये होती है भारत में खास करके, कि फार्मिंग जो होता है वो या तो गरीब इंसान करता है ना, या कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो करता है, या जो गांव में रह रहे हैं बहुत साल पुराने लोग सिर्फ वो फार्मिंग करते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आप उसको चीज़ को कैसे अट्रैक्ट उनको करवाओगे, या आप उनको क्या चीज़ें ऐसे बताओगे कि उनको भी लगे कि जो आप एक जॉब से अर्निंग कर रहे हो या आप एक बिजनेस से कर रहे हो उसके जितना या फिर उससे ज़्यादा आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, है ना, या आप ये भी इसको मतलब फ्यूचर में कैसे देखते हो, क्योंकि सिर्फ भारत में ये चीज़ें अगर आप आउट ऑफ कंट्री देखेंगे तो वहाँ पर लोग फार्मिंग को एज अ बिजनेस भी कर रहे हैं, है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिवोट होकर के कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। आपको भी पता है कि यहाँ के लोगों की सोच सिर्फ यही है कि गांव वाले खेती करते हैं या गरीब लोग खेती करते हैं, है ना, या जो करते आ रहे हैं सिर्फ वो करते हैं। तो उस बारे में मतलब आप कैसे बताओगे? कि जो ये लोगों की मेंटलिटी है वो गलत है, कि इसमें अपने टेक्नोलॉजी अपना करके अपने खेती कर सकते हैं, और दूसरा अपने ऑफ सीजन का करें तो उसमें मुनाफा अच्छा है। आजकल कॉमर्शियल पर्पज हो गया कि अपने इससे मुनाफा भी हो जाए और खुद के घर के लिए भी हो जाए। तो मतलब आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो इसमें अपन जैसे मान लो कि प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिसमें आ गया कि लो टनल फार्मिंग आ गई, अपने पॉली हाउस हो गया, नेट हाउस हो गया, ग्लास हाउस हो गया, तो ये अपना करके अपना इनको मुनाफा प्राप्त कर सकते नहीं, बेसिकली हमारे पॉडकास्ट करने का सर मकसद यही है कि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि एग्रीकल्चर करके भी हम एक बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को भी हम मतलब जिंदा रख सकते हैं, अपना जो हमारी चली आ रही है हमारा कल्चर उसको भी हम लाइव रख सकते हैं, और उससे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन को भी हम सिखा सकते हैं। तो उससे मतलब यही है कि आपके पास कोई ऐसे एग्जाम्पल है या कुछ लोगों को आप ऐसे जानते हैं जो इसी फील्ड से एग्रीकल्चर से ही बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, तो आप बता सकते हैं वो चीज़ें। तो जो देखिए, जो अपना प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है उसका मकसद ये है कि अपने ऑफ सीजन में सब्जियां उगाए या और भी कुछ उगा सकते हैं, तो ऑफ सीजन में अपने को अच्छी रेट मिल जाएगी, तो उगा करके अपना मुनाफा प्राप्त। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब सर कुछ ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो ये चीज़ें करके और कमा रहे हैं या कर रहे हैं? जी, हमारे जयपुर में है खेमाराम चौधरी, वो उनका 2 करोड़ का टर्नओवर है खेती से। उनके पास है 7 से 8 फॉली हाउस है। जी। तो वो आराम से जो अंदर खीरा हो गया, टमाटर हो गया, इनसे वो अच्छा कमा रहे हैं। ओके, तो देखिए मतलब वो खुद बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी बता रहे हैं साथ में कि लोग उनके जानने में लोग कर रहे हैं, और आप भी उनको सर्च कर सकते हैं, और अगर आप भी ढूंढेंगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे जो ये चीज़ें कर रहे हैं।